N24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय सनातन बंधुओं द्वारा ग्वालियर में 51 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ और राम भक्त कथा का भव्य आयोजन 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर संपूर्ण क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। मंदिर के महंत रामदास महाराज ने बताया कि यज्ञ से वातावरण में शुद्धता, ऊर्जा, मानसिक शांति और कष्टों का निवारण होता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की। ग्वालियर संभाग में हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करने में निरंतर सक्रिय प्रशांत त्यागी इस आयोजन को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर वह हिंदुत्व और एकता की ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं ताकि अधिकाधिक लोग इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। धारा शर्मा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प तभी पूर्ण होगा जब सभी हिंदू एकजुट होकर धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प हेतु प्रत्येक व्यक्ति एक एक आहुति अवश्य अर्पित करें। इस विशाल धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। आयोजकों ने सभी सनातन प्रेमियों से कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। आप आ जाए। जी महाराज जी, अगले महीने जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये है कि एक जन कल्याण के लिए धर्म रक्षा का एक ये सम्मेलन जो होने जा रहा है, ये यज्ञ जो होने जा रहा है, इसके लिए समस्त प्राणी और समस्त लोगों के लिए ध्यान संबंधी या अच्छे कार्य के लिए जागरूक करनी है। जी, क्या संदेश देना चाहोगे आगामी जो कार्यक्रम होने जा रहा है? जी, आज जो ग्वालियर में 4 दिसंबर को जो कार्यक्रम जो शुरू होने जा रहा है, 51 कुंडी महायज्ञ और राम कथा का, ये सनातन की एकता के लिए, एकजुटता के लिए, जो हमारे हिंदुत्व से प्रेम करता हो, हमारे हिंदुस्तान से प्रेम करता हो, जो हमारे हिंदुस्तान के सनातन से प्रेम करता है, उनको सभी से विशेष निवेदन और आग्रह है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस यज्ञ में और राम कथा में पधारें और अपनी हिंदुत्वता की एकजुटता को मजबूत बनाएं। आज जो हमारे संत समाज जो लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं राष्ट्र की स्थापना, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए, उसमें सब लोग इस यज्ञ में आकर हिंदू राष्ट्र स्थापना में अपनी भागीदारी दें। जी महाराज जी, किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है और क्या रूपरेखा बन चुकी है और क्या कहना चाहोगे ग्वालियर की जनता की? जी, यह ग्वालियर की जनता का परम सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में भव्य दिव्य जो है समस्त सनातनी के लिए यह एक मार्गदर्शन का काम करेगा। यह 51 कुंडी शिव शक्ति महायज्ञ और राम कथा का आयोजन, जो कि 4 दिसंबर को कलश यात्रा, 5 तारीख से यह यज्ञ और कथा प्रारंभ होगी। कहाँ से इसमें लोग पधार रहे हैं? जी, ये भारत के अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से, क्षेत्रों से जो है महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जगतगुरु, अन्यत्र जो है सिद्ध संत का आगमन होगा, संत सम्मेलन होगा और जिसके रसिक कथा वक्ता धीरेन्द्राचार्य महाराज जगतगुरु जी के मुखारबिंद से यह कथा का श्रवण होगा। याद नहीं है किस तरह के कार्यक्रम अगले महीने होने जा रहा है और क्या होगा? मैं राजन शर्मा, प्रदेश सचिव युवा मोर्चा, राष्ट्रीय शासन सेना। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन ये है, ये जो आज प्रभु का काम हो रहा है, ये धर्म के नाम पे काम हो रहा है। ग्वालियर की समझ जनता, ग्रामीण हो चाहे शहर हो, सबसे चाहता हूँ कि इसमें दिल खोलकर आए और समर्थन करें। ये प्रभु राम का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ अच्छे संत आएंगे, उनके दर्शन होंगे, लोगों को धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को पता चले। इससे आगे की नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो धर्म के लिए कुछ सीख है। आज बच्चे बिल्कुल धर्म की तरफ नहीं झुकते हैं, तो हम चाहते हैं सभी सनातनी यहाँ आए और तन मन धन से अपना सहयोग करें। हमारे सिद्ध तलवार वाले हनुमान जी पर ये 51 कुंडी यज्ञ और राम कथा का ये आयोजन 4 दिसंबर को हमारी कलश यात्रा श्री राम जानकी मंदिर, राठौर समाज जी के मंदिर के यहाँ से शुरू होगी और
राम जी के यहाँ से हमारी तलवार हनुमान जी तक आएगी। हम सभी माता बहनों से चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, जो कलश लेना चाहते हो कलश लें और धर्म की पताका गड़ावे। यही मेरा संदेश है। सनातन जी, किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा अभी तक बन चुकी है और कितने जिलों के पदाधिकारी की बात? हमारा समस्त ग्वालियर की इस क्षेत्र की जनता को यही संदेश है कि ये कार्यक्रम कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये समस्त सनातनियों के लिए है। और इस क्षेत्र में कितने सनातनी यहाँ पर रहते हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो, जो सनातन के लिए खड़े हुए हैं, सनातन के लिए लड़ रहे हैं। हमारे संत महाराज और भी ये सनातनी हैं जो अपने ग्वालियर क्षेत्र के चंबल के अपने एकजुटता दिखाएं और सनातन के इस कार्य को सफल बनाएं। क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहा है और आमजन के लिए क्या मैसेज है जो यहाँ पर 51 कुंडी विशाल शिव शक्ति महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जो कि 4 तारीख दिसंबर को कलश यात्रा होगी और 5 दिसंबर से कथा प्रारंभ होगी, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगी और 12 दिसंबर को कथा का पूर्ण आरती एवं विशाल भंडारा किया जाएगा। जो यमजात लोग जुड़ने के इच्छुक है उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे जुड़ सकते हो? जो जुड़ने के इच्छुक हैं वो आपके चैनल के माध्यम से हम एक अपना नंबर भी, टोल फ्री नंबर जो रहेगा उस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारे ये तलवार वाले हनुमान जी पर आकर ये महाराज जी से भी मिलके संपर्क कर सकते हैं। जो भी यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं या कथा में भाग लेना चाहते हैं और जुड़ सकते हैं। अभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा निकल रही है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। देखो, विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी का काम है सनातन को एकजुट करने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। कई लोगों की बयानबाजी आई है कि यात्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा और हिंदुत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो लोग विधर्मी लोग हैं जो अपनी टिप्पणियां करते रहते हैं और हम तो सीधी बात एक ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पहले हम भारतीय हैं। जी, आगामी महीने में जो कार्यक्रम होने जा रहा है तलवार वाले हनुमान जी पर, उसके लिए क्या रूपरेखा है और आम जन के लिए क्या मैसेज है? बोले सत्य सनातन धर्म की जय, श्री तलवार वाले हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। समस्त ग्वालियर वासी भक्तजनों के लिए ही नहीं अपितु पूरे चंबल संभाग, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे राष्ट्रीय सनातन सेना एवं समस्त देशवासी एवं समस्त भक्त समुदाय पूरे हनुमान जी महाराज तलवार वाले सिद्ध तलवार वाले हनुमान जी महाराज से जो आश्रम से जुड़े हुए भक्त परिवार है, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी एवं नगरवासी, ये यज्ञ बिल्कुल धर्म यज्ञ हो रहा है। विशेष रूप से जो कोई भी भक्तगण अपनी श्रद्धा से आहुति प्रदान करता है, यज्ञ का भावार्थ ही होता है, यज्ञ से विश्व की शांति होती है, यज्ञ से धर्म की रक्षा होती है। यज्ञ करने से अनेक ऐसे हमारे जीवन में, हमारे प्रत्येक घर में सुख शांति समृद्धि की जो है भावना जागृत होती है। इसलिए मेरा सभी से यह विशेष निवेदन है, इस आवाज़ को उठाने के लिए पूज्य महाराज जी और बनारस से पधारे हुए महाराज जी एवं हमारे आदरणीय प्रिय प्रशांत त्यागी जी, विशेष रूप से उन्होंने हकीकत की बात है, धर्म की बात है, उन्होंने बड़ा ही सुंदर वीड़ा उठाया है। तो हम सब लोग एकजुट होकर के मिलजुल करके इस आयोजन को भव्यतापूर्वक बनाएं। हमारे आदरणीय धारा भैया, सभी हमारे त्यागी जी, हमारे पूज्य महाराज जी, सभी भैया, सभी लोग पधारे हैं। विशेष रूप से पूरे ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासियों को आह्वान करते हैं, इस यज्ञ में परिक्रमा करें, इस यज्ञ में आहुति करें, इस यज्ञ में जो कुछ भी दान पुण्य करना है, समय देना है, तन मन धन सभी प्रकार से आप लोग यज्ञ में सहयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से इस यज्ञ का वो प्रभाव होगा कि शायद मुझे लगता है चंबल संभाग
संभाग में कोई भी ऐसा आयोजन नहीं हुआ जो प्रथम यज्ञ 51 कुंडी महायज्ञ होने जा रहा है। भगवान शिव और शक्ति की आराधना हो रही है, जहां शिव का भावार्थ ही होता है कल्याण करना। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवधा। शिव की आराधना से ही समस्त भक्त समुदायों का, भगवती देवी की उपासना से समस्त भक्त समुदाय का कल्याण होता है। इसलिए विशेष रूप से भगवान श्री हनुमान जी महाराज की अति प्रिय राम जी की कथा हो रही है। राम कथा एवं शिव शक्ति महायज्ञ समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, हमारे सभी सनातनियों भाइयों के साथ में, हमारे समस्त भक्त समुदाय के साथ में मिलजुल करके संघर्ष करें, सहयोग करें। इससे कार्य की विशेष रूप से सफलता होगी। जय जय श्री रामचंद्र की। जी बताइए किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं आज? ये तलवार हनुमान जी का पुराना स्थान है, प्राचीन, और सभी लोगों का इसमें सहयोग है जाके। दूसरा, सनातन धर्म मंडल एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं जी, और हनुमान जी से प्रार्थना है कि जो काम सफल हो। दूसरा, सनातन मंडल एक बहुत बड़ा मंडल है, और दूसरा राम कथा और यज्ञ का यहाँ प्रोग्राम है। उसमें जो भी भाग लेना चाहे, राम कथा में पार्षद बनना चाहे, यज्ञशाला में जो बैठना चाहे वो आराम से बैठ सकते हैं, उनको विशेष निवेदन है। फिलहाल तो इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।